हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्लीट लर्निंग। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप प्रोसेस कौन कौन होते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या होगा, उनका स्लोप क्या होगा, ये पढ़ेंगे। इस लेक्चर सीरीज में इतना हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जो होता है, हम लोग कभी भी मान लिया प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में ये P हो गया, ये V हो गया, ठीक है। जो सपोज़ किया ये इस समय इस स्टेज पे है, ठीक है। इस स्टेज से ये कुछ ही दूसरे स्टेज पे चेंज हो रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ से चला, ये मानो यहाँ पहुँच गया, मतलब जस्ट स्टार्टिंग स्टेज पे ये यहाँ पे था, तो प्रोसेस में समझते हैं। ये कोई प्रोसेस, ये समझिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये कोई स्टेज चेंज हो रहा है। पहले ये यहाँ पे था और कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये मानो P1 V1, ये मानो P2 V2, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो चेंजेस होते हैं तो उसे प्रोसेस बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से क्या बता देता हूँ। जो इनिशियल प्रॉपर्टी से फाइनल प्रॉपर्टी में चेंज जो होता है उसे प्रोसेस बोला जाता है। अब ये काफ़ी सिंपल है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो चल नहीं रहा यार कहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। छोड़िए, ये काफ़ी सिंपल है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम पहला लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो अब इसी का हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रा करते हैं, एक अच्छे से ड्रा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। जैसे यहाँ लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो अब मान देखिए करा वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम स्टेज है। यानी कि जो पहले वॉल्यूम था वही दूसरे में वॉल्यूम हुआ, मतलब वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। जो पहले था वो अब वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का इस तरीके से जाएगा। फिर दूसरा आता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इससे जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है इसे आइसोक्लोरिक प्रोसेस बोला जाता है। यार इसे चलने रहा, ठीक है। इसे आइसोक्लोरिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। आइसोक्लोरिक प्रोसेस बोला जाता है। अब दूसरा आता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। इसमें कांस्टेंट प्रेशर में चेंज इन प्रेशर 0 होगा। इस प्रोसेस को आइसोक्लोरिक प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस देखिए, तो ये कांस्टेंट प्रेशर का जो है क्या होगा। अब जस्ट सपोज करो इसी में हम ले रहे हैं। अब देखिए प्रेशर चेंजिंग हो रहा है। जो पहले प्रेशर था अब भी वही प्रेशर है, तो इसका मतलब इसका कुछ ये इसके पैरेलल में जाएगा,
ठीक है, मतलब जो अब था वो अब तब है, जो इसके पहले हमेशा ये जाएगा, समझ में आया? फाइनल में कुछ ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है उसमें डेल जो वी है वो ज़ीरो होगा, इस वाले प्रेशर में डेल पी इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला। देखिए थर्ड प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में डेल टी की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब इसका देखिए, अब इसका इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। तो जो आप जानते हैं पी वी इजकल टू एम आर टी होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन गैस लॉ का जो आता है, ये इक्वेशन जो गैस लॉ का आता है वो है, इसी के थ्रू सारे डेरिवेशन होता है। तो अब हम जो इसका स्लोप निकालने के लिए इसको हम इस प्रोसेस में मतलब डेल टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पी वी मतलब देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें डेल टी जब जीरो होगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पी वी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पी वी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यानी कि डी पी वी डी पी प्लस पी डी वी, ओके। जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब इसको उस टाइप ट्रांसफ़र कर देंगे तो वी डी पी इजकल टू पी डी वी माइनस में, ठीक है। डी पी अपॉन डी वी इजकल टू माइनस में पी अपॉन वी। इसका मतलब जो इसका स्लोप आएगा, देखिए इस इक्वेशन में स्लोप, देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर मानते हैं कहीं भी स्लोप लेना होता है, कहीं भी अगर आपको स्लोप लेना है, मानते हैं अगर आपको स्लोप लेना है तो क्या किया जाता है कि हमेशा टेन थीटा लिया जाता है, ठीक है। स्लोप लेना है तो आपको टेन थीटा उसका ले लीजिए, तो स्लोप में ये टेन थीटा हो जाता है किसी भी का। तो टेन थीटा मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो कोई डायग्राम एक ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, जो समझो एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। देखिए ये कोई प्रोसेस है, ये मान लो ओ है, ये कुछ ए आया, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। तो ए ओ तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ए डी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ओ बी और ओ सी डिफाइन करें। तो अब हमको फाइंड आउट जिसमें स्लोप देखेंगे, तो स्लोप में क्या होगा, ऐसे करके ये लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल का स्लोप निकालेंगे जो, तो टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा मतलब ये जितना ये चेंज हुआ यहाँ से और यहाँ तक का जो चेंज हुआ, और इंटू यहाँ से यहाँ तक का चेंज हुआ, तो यहाँ से यहाँ माने जो प्रेशर चेंज हुआ उसे डी पी प्रेशर जाता है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर अपॉन यहाँ से यहाँ जो चेंज हुआ वो जो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ उसको डी पी प्रेशर, और जो नीचे यहाँ से यहाँ चेंज हुआ ओके उसको डी वी प्रेशर, यहाँ पे डी पी, ठीक है। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी वी हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन प्रेशर अपॉन स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब इसका ये स्लोप होगा अब जो हम गैस इक्वेशन को यहाँ पे जो हम गैस इक्वेशन को ड्राइव किए थे, यहाँ पे जो हम लोग ड्राइव किए थे, वो ड्राइव करने के बाद इसकी वैल्यू कितना थे, माइनस पी अपॉन वी आई थी। यानी कि स्मॉल चेंज इन माइनस इसलिए आ रहा है कि फाइनल वाला जो प्रेशर रहेगा वो इनिशियल वाले, जैसे देखिए कभी भी कोई इक्वेशन निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, इसका मतलब इसमें होता है कि फाइनल वाला छोटा है, इसलिए पहले ज़्यादा प्रेशर है फिर बाद में प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या वालू तो अब हम
इसमें निकाल लेंगे प्रेशर की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ निकला तो इसमें आया माइनस में P अपॉन V, ये इसका स्लोप हो जाता है। अब थर्ड प्रोसेस में आता है, थर्ड प्रोसेस में लेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, फोर्थ में लेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो किसी भी मटेरियल में जो हीट एडिशन जीरो होता है उसमें मतलब कोई हीट नहीं दिया जाता है। और इसमें एक और बताते हैं आपको, इसमें देखिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है मतलब किसी चीज़ का मतलब अगर इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके जो वो फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है, ठीक है। हमेशा मतलब इंटरनल एनर्जी हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। और आइडियल कंडीशन में देखिए, आइडियल कंडीशन में क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। हमेशा भी कोई फ्लूइड लिया जाता है तो नॉन कंप्रेसिबल होता है। तो उस कंडीशन में जो आइडियल कंडीशन में है तो वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आइडियल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये आइडियल कंडीशन के लिए है, ठीक है। अब देखिए आइडियल कंडीशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में चूँकि ऐसा कुछ है नहीं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि उस बॉडी को कोई हीट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें डेल इंटरनल एनर्जी में चेंज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है उसमें हम किस तरीके से लेते हैं। पीवी, जैसे पीवी पे पावर हमेशा गामा लिया जाता है, तो पीवी पे पावर हमेशा गामा लिया लेते हैं, तो पीवी पे पावर गामा इसका एडियाबैटिक प्रोसेस का ये एग्जांपल ही है, पीवी पे पावर गामा, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होता है, ठीक है। हम इसका इक्वेशन ले लिए हैं। देखिए इसमें गामा की वैल्यू भी बता देते हैं, गामा की वैल्यू 1.4 लिया जाता है। अब इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, यानी कि P गामा V गामा माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी अभी तो एक प्लस V पे पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है। अब इसको हम उस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इस साइड में हम ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, P गामा V पे पावर गामा माइनस 1 डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस में V पे पावर गामा डी पी, ओके। अब हमको डी पी अपॉन डी वी लाना, मतलब यही तो स्लोप होता है, तो इसको इस साइड जब करेंगे मतलब ये V को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो अब ये डी पी अपॉन डी वी की जो वैल्यू आई है, अब इसमें देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P प्रेशर गामा V पे पावर गामा माइनस 1 अपान, ये माइनस में आया क्योंकि ये माइनस है, V पे पावर गामा। अब यहाँ पे -1 कर दो, इंटू प्रोडक्ट में इंटू V कर दो, ठीक है। V इंटू वी पे -1 तो दोनों जोड़ेंगे तो V पे पावर गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, P गामा अपन V, यानी कि जो अभी हम यहाँ पे निकाले थे आइसोथर्मल के लिए, अब ये हो जाएगा एडियाबैटिक के लिए
डी पी अपॉन जो डी वी की वैल्यू आई, मतलब स्लोप की जो वैल्यू आई वो गामा टाइम लार्जर है पी अपॉन वी से, ठीक है। मतलब इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, देखिए हम आपको ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको अब कभी भी कोई भी स्मॉल डेरिवेशन बीच में पूछ लिया जाए, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर एसएससी का जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं फेज़ 2 के लिए, तो ये आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो टॉपिक पे, ताकि आप उसको कर ले जाएं, इसलिए हमने इस टॉपिक को इंक्लूड किया। इसलिए मैंने इसको सीधे जो उसके सीरीज हम लोग थर्मोकोल सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें नहीं इंक्लूड किया है, इसको अलग से इंक्लूड किया है ताकि ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे जाए और हेल्प कर जाए। ऐसे ऐसे कहीं भी जो उसमें थोड़ा कंसेप्ट से हट के होंगे जो नहीं आएंगे सीरीज में, तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, ओके, थर्मो के। अब देखिए इसका जो स्लोप गामा टाइम ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा, अब देखिए स्लोप ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ये इससे इस टाइप ज़्यादा खड़ा हो रहा है। मतलब ये देखिए स्लोप ये इस जो आइडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम आइसोथर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। तो गामा टाइम ज़्यादा होने का मतलब है कि डीपी की वैल्यू या ज़्यादा है या डीवी की वैल्यू कम है, यानी कि डीवी की वैल्यू कम है और डीपी की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि जो यहाँ पे जब ये सीधे सीधे वर्टिकल होगा तो डीवी की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो होगा वो एडियाबैटिक में आएगा, ठीक है, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल में आएगा, ठीक है, आइसोथर्मल में आएगा। आई होप्स आपको समझ में आएगा। ये डेल टी ये इक्वल टू 0 और ये डेल क्यू इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से आपको इतना समझाने पे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको रिवाइंड करके समझ लीजिए। ये आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आप देंगे जिसमें टेक्निकल पूछा जाएगा, चाहे वो गेट हो, एसएससी जेई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी पूछा जाता है। तो एक आपको जनरलाइज आइडिया देगा, आपको लॉजिकल थिंकिंग देगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो भाई आप उसको एक लॉजिकल वे में समझ लिया करिए, समझने से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा उस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आई होप आपको इसको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे इंटरेक्ट होने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में फ्री हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल कंप्लीट लर्निंग का स्टार्ट है, अपना चैनल का टेलीग्राम ग्रुप, उसमें सारे नोट्स को मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से आप जाके सारे नोट्स को, क्योंकि मैं इसमें अटैच करता था जब तो काफ़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने सोचा यार टेलीग्राम ग्रुप से सीधे दे दूंगा वहाँ पे पीडीएफ आपको। और चूँकि मैं आपको पढ़ाने के लिए एक सोर्स तो इंक्लूड करता नहीं हूँ, कई सारे सोर्स रहते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट अच्छे जो कॉन्साइज फॉर्म में अच्छे से दिया होगा उसका मैं वहाँ पे अच्छे से नोट्स भी आपसे शेयर कर लूँगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। और वन मोर थिंग, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू, विश यू हैव ए ग्रेट लर्निंग।